आज हम बात करेंगे एक ऐसे कत्ल की जो हुआ पुलिस हिरासत में दर्जनों कैमरों के सामने। ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर के अंत की नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल खड़ा करती है। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में कौन है? वो है अतीक अहमद, एक ऐसा नाम जो उत्तर प्रदेश में दशकों तक जुर्म और सियासत दोनों का दूसरा नाम बन चुका था। और सोचिए, वो पुलिस की कस्टडी में था, मतलब एक ऐसा सुरक्षा घेरा जिसे सबसे ज्यादा महफूज माना जाता है। पर जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये सारी सुरक्षा एक धोखा साबित हुई। और फिर क्या होता है? लाइव टीवी पर पूरी दुनिया की आंखों के सामने उसे गोलियों से भून दिया जाता है। सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए एक एक करके इस घटना के हर पल को समझने की कोशिश करते हैं। सब कुछ बस कुछ ही सेकंड्स में हो गया। स्टेप 1, पुलिस अतीक और उसके भाई को मेडिकल के लिए ला रही है। फिर स्टेप 2, हमलावर पत्रकार बनकर उस भीड़ में घुस जाते हैं। स्टेप 3, जैसे ही कैमरे ऑन होते हैं, अतीक पर फोकस होता है, वो एकदम पास से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और स्टेप 4, जो शायद सबसे चौंकाने वाली बात थी, वो भागते नहीं हैं, बल्कि वहीं पर अपने हथियार डालकर सरेंडर कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये सब देखकर दिमाग में यही सवाल आता है कि भाई ये अतीक अहमद था कौन, जिसकी मौत ने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। अतीक अहमद की पर्सनैलिटी को समझना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था। देखिए, अतीक कोई मामूली क्रिमिनल नहीं था, वो एक गैंगस्टर पॉलिटिशियन था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो पहले जुर्म की दुनिया में अपना नाम, अपना खौफ बनाता है और फिर उसी दबदबे को इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स में आ जाता है और कहां तक विधायक, सांसद सब बन जाता है। और जब हम कहते हैं कि क्रिमिनल, तो अंदाजा लगाइए, उसके ऊपर 100 से भी ज्यादा क्रिमिनल केस थे। 100 से ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दशकों तक फैले डर और जुर्म की पूरी कहानी है। और हां, ये कोई छोटी मोटी चोरियों के केस नहीं थे। हम बात कर रहे हैं मर्डर, किडनैपिंग, जबरन वसूली, मतलब ऐसे ऐसे संगीन इल्जामों की जिसने उसे उत्तर प्रदेश के सबसे बदनाम शहरों में से एक बना दिया था। तो ठीक है, अतीक की कहानी तो ये थी, पर अब सवाल उठता है कि उसे मारने वाले ये लोग कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। और यहीं पर कहानी का सबसे अजीब, सबसे हैरान करने वाला हिस्सा आता है, वो वजह जो इन हमलावरों ने पुलिस को बताई। तो ये हैं वो 3 लोग जिन्होंने गोलियां चलाईं, लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य। और चौंकाने वाली बात ये थी कि ये तीनों ही नौजवान थे और इनका कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, जिसने सबको और भी हैरान कर दिया। जब पुलिस ने इनसे पूछा कि भाई क्यों मारा, तो इन्होंने जो जवाब दिया वो यकीन करने लायक नहीं है। उनका कहना था, हम फेमस होना चाहते थे, एक बड़े गैंगस्टर को मारकर अपना नाम बनाना चाहते थे। पर क्या वाकई? क्या सिर्फ फेमस होने के लिए कोई इतना बड़ा कांड कर सकता है, या फिर ये सिर्फ मोहरे थे और असली खिलाड़ी कोई और है जो पर्दे के पीछे छिपा है? यही सवाल अब पूरी जांच के सेंटर में है। तो समझने वाली बात यह है कि ये मर्डर सिर्फ अतीक अहमद की मौत नहीं थी, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी बात बन गई। इसने हमारे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। मामले को और भी ज्यादा सनसनीखेज बनाती है ये बात कि इस मर्डर से ठीक 48 घंटे पहले अतीक के बेटे असद की एक पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई थी। मतलब 2 दिन के अंदर बाप और बेटा दोनों खत्म। इसने पूरे मामले को एक नया एंगल दे दिया। और यहीं पर सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर दिखता है। उम्मीद क्या होती है कि पुलिस कस्टडी में इंसान सेफ रहेगा, और हकीकत क्या निकली? लाइव टीवी पर मर्डर। इसी ने तो कानून व्यवस्था पर पूरे देश में एक बहस छेड़ दी, और इसी वजह से लोगों में इतना गुस्सा था। क्यों? पहली बात, ये पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स थी। दूसरी बात, हमलावरों की हिम्मत देखिए कि लाइव मीडिया के कैमरों के सामने आकर हमला कर दिया। और सबसे बढ़कर, इसने राज्य की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो अब सवाल यह है कि इस केस में आगे क्या हो रहा है। आइए देखते हैं कि जांच अब किस मोड़ पर है। तो अभी की सिचुएशन ये है कि एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये पता लगाने के लिए कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। खुद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है, और वो तीनों हमलावर वो अभी जेल में हैं और अपने ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या ये सिर्फ एक गैंगस्टर का हिंसक अंत था, या फिर ये हमारे जस्टिस सिस्टम में आई एक बहुत बड़ी दरार है, एक ऐसी दरार जो बताती है कि कोई भी कहीं भी कभी भी सेफ नहीं है? इसका जवाब शायद
वक्त ही देगा।